मैं जितेंद्र गहलोत, आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक बालोतरा, कक्षा 9वीं, अध्याय 4 परमाणु की संरचना। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि परमाणु एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। जैसा कि आपने देखा कि परमाणु एक ऐसा अर्थ भाग है जिसे आगे तोड़ा नहीं जा सकता। परमाणु ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जब परमाणु की खोज हुई तब इसे सबसे छोटा कण माना गया और माना गया था कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। अर्थात परमाणु एक ऐसा अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जिसे हम तोड़ने पर प्रयास करेंगे लेकिन वह आगे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वह एक सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। अर्थात इसी से इन सब चीज़ों का निर्माण हुआ और दुनिया की सभी वस्तुएं इसी परमाणु से मिलकर बनी हैं। परमाणु से ही अणु बने हैं, परमाणु से ही तत्व बने हैं, परमाणु से ही यौगिक बने हैं। अर्थात सभी पदार्थों का निर्माण परमाणुओं से ही हुआ है। जैसे कि परमाणु जब एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर किसी यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे तत्व कहते हैं। जैसे लोहा एक तत्व है, वहीं दूसरी तरफ अपन देखें तो लोहा एक तत्व है, कॉपर एक तत्व है, और इस प्रकार वहीं सोडियम क्लोराइड एक नमक एक यौगिक है। नमक एक यौगिक है जिसमें सोडियम क्लोराइड उपस्थित होता है। वहीं दूसरी पोटेशियम डाइक्रोमेट 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात के संयोजन से निर्मित होता है, इसलिए इसे यौगिक कहा जाता है। किसी भी पदार्थ का आधार सदैव परमाणु होता है, वहीं इन सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु का भी निर्माण करते हैं और ये अणु मिलकर हमारे चारों ओर उपस्थित सभी वस्तुओं का या सभी चीज़ों का निर्माण करते हैं। अतः हम कह सकते हैं सभी वस्तुओं और पदार्थों का आधार परमाणु ही है। अर्थात सभी वस्तुएं परमाणु से मिलकर बनी होती है। परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है। ये तीनों कण जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसे एक प्रयोग के आधार पर हम देखेंगे कि किस प्रकार सोडियम क्लोराइड यानी नमक एक आयनिक यौगिक है, अर्थात वहीं दूसरा कॉपर एक तत्व है तथा तीसरे स्तर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट एक यौगिक के रूप में उपस्थित होता है। तत्व वे यौगिक या पदार्थ जिसमें सभी परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं, और लोहे के सभी परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं, सभी चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यदि लोहा का एक यौगिक लिया जाए तो अपन देखेंगे कि लोहे के सभी परमाणु चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेंगे, अर्थात उसके पास में चुंबक ले जाने पर वह चुंबक से आकर्षित होंगे। वहीं उसमें विद्युत धालक का भी चालन होता है, अर्थात वे विद्युत के सुचालक होते हैं। वहीं सोने के सभी परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं, वे सभी चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते, अर्थात उसके पास चुंबक ले जाने पर वे चुंबक से आकर्षित तो नहीं होंगे, लेकिन उसमें विद्युत धारा का चालन आसानी से हो सकता है। लेकिन तीसरे स्टेप पर जब कार्बन के परमाणु की बात करें तो कार्बन के सभी परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं, वहीं सभी चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते, न ही वे विद्युत के सुचालक होते हैं, अर्थात उनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता। ग्रेफाइट एक अपवाद के रूप में है। ये सभी पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने होते हैं। विभिन्न पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वे बने होते हैं। अब हमारे एक प्रश्न उठता है, किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से बिल्कुल भिन्न क्यों है? उनके गुणों में इतनी भिन्नता क्यों होती है? क्या परमाणु वास्तव में एक अविभाज्य कण है, यानी परमाणु को आगे तोड़ा नहीं जा सकता जैसा कि डाल्टन ने कहा है, या परमाणु के भीतर भी छोटे छोटे अन्य कण या अन्य घटक उपस्थित होते हैं? हम अब परमाणु कणों और परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे
जिनसे ये पता चलता है कि परमाणु कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, उनके अंतर्गत किस प्रकार उनकी व्यवस्था बनी होती है। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी कि परमाणु की संरचना और उनके गुणों का अध्ययन करना। अर्थात परमाणु एक सूक्ष्मतम कण था जिसे बिना सूक्ष्मदर्शी या लेंस की सहायता से देखा नहीं जा सकता था और उसका अध्ययन करना उस समय इसलिए संभव नहीं हो पा रहा था। परमाणु की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाने का प्रयास किया गया और परमाणु के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत की चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से प्राप्त हुआ। अर्थात जब उसमें विद्युत धारा का चालन किया गया तो पूर्ण रूप से उदासीन होने के कारण, जब वो उदासीन था तो इसलिए अनुमान लगाया गया कि इसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, ये एक उदासीन कण है। पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप कर सकते हैं। जैसे कि एक कंघी लीजिए और उस कंघी को अपने बालों पर रगड़ने का प्रयास कीजिए, तो आप देखेंगे कि जब कंघी कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े अपनी ओर आकर्षित करती है तो इससे किसी भी पदार्थ के आवेशित होने के संकेत प्राप्त होते हैं। कांच की एक सड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़कर इस सड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास ले जाने पर भी आप देखेंगे कि क्या होता है। तो अपन देखेंगे कि कांच की छड़ उस गुब्बारे को अपनी ओर आकर्षित करेगी, उसे अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगी। इन क्रियाकलापों से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें आवेश उत्पन्न होते हैं और ये आवेश किसी भी कहाँ से प्राप्त हुए, तो तब हमें पता चला कि परमाणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु भी विभाज्य होता है, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है और ये विभाजित कण ही आवेशित कण होते हैं। अर्थात परमाणु में उपस्थित आवेश उसमें उपस्थित कणों के कारण होता है और उन कणों का पता लगाने के लिए भी वैज्ञानिकों द्वारा कई प्रयोग किए गए। आज के गृह कार्य में आप करेंगे परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु का क्या अर्थ है और सर्वप्रथम परमाणु की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया गया। धन्यवाद।